यदि आपको इस संसार में सब कुछ चाहिए, सब कुछ यानी कि सब कुछ, तो फिर एक ऐसा ही प्रभु परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए जो आपको सब मिल जाए। और वो प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र में छिपी हुई है। संसार के किसी भी मंत्र में ऐसी प्रार्थना नहीं। ऐसी आप गायत्री मंत्र का अर्थ निकाल लीजिए और अन्य मंत्रों का, अन्य किसी भी चीज़ का अर्थ निकाल लीजिए। गायत्री मंत्र की तुलना में उन अर्थ को रख करके देख लीजिए। गायत्री मंत्र अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है, अपने आप में एक महामंत्र है। ऐसा पूर्ण मंत्र है वो कि आप संसार के किसी भी मंत्र से उसकी तुलना करने बैठेंगे तो गायत्री मंत्र में ऐसा चमत्कार है कि जो भी साधक जो भी मांगना चाहता है वो सब कुछ गायत्री मंत्र में आ जाता है। गायत्री मंत्र के अलावा ऐसा कोई मंत्र नहीं कि सब कुछ देने वाला हो वो मंत्र। गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो सब कुछ दे सकता है। यदि कोई काम किसी अन्य मंत्र द्वारा हो सकता है तो वो गायत्री मंत्र के द्वारा भी हो सकता है और होगा। लेकिन जो काम गायत्री मंत्र के द्वारा नहीं हो सकता वो संसार में किसी भी मंत्र के द्वारा कोई कार्य नहीं हो सकता। किसी भी पूजा पाठ, किसी भी तरह से नहीं हो सकता जो गायत्री मंत्र के द्वारा नहीं हो सकता। इसलिए संसार में जो भी कार्य है वो सब संभव है तो गायत्री मंत्र के द्वारा। और जो भी मंत्र, कोई अन्य मंत्र वगैरह हैं जो कार्य कर सकते हैं वो गायत्री मंत्र करेगा, 100% कर सकता है। लेकिन पता है विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि हम लोग गायत्री मंत्र के रास्ते को छोड़ चुके हैं। हम गायत्री मंत्र के रास्ते को छोड़कर न जाने किधर निकल पड़े हैं, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि गायत्री मंत्र एक तो बड़ा मंत्र है, तो लोग बाग ये सोचते हैं इतना बड़ा मंत्र हम काहे को जपें। अरे भाई, बड़ा मंत्र बेशक है लेकिन उसके जितना बड़ा वो मंत्र है उतने बड़े फ़ायदे भी तो हैं। जप कर देखिए, बहुत से लोगों को 108 बार मंत्र जपना ही भारी पड़ जाता है। ठीक है, 108 बार नहीं जप सकते, उसका आधा कर लीजिए। उसका आधा भी नहीं कर सकते तो उसका आधे का भी आधा कर लीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए। थोड़ा थोड़ा भी शुरुआत करोगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे। अच्छा, एक कहानी सुनाई थी महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी की किताब में कि वो लिखते हैं कि एक पथिक जा रहा था एक सड़क पर, चलता गया चलता गया चलता गया, एक दोराहे पर पहुंचा। वहां सड़क दो भागों में फटकर आगे जाती थी, एक रास्ता बाईं ओर, दूसरा रास्ता दाईं ओर। पथिक चकित हो गया कि अब किधर जाऊं, बाईं ओर या दाईं ओर। सुंदर और दिलकश दोनों ओर फूल खिले थे। एक तरफ बाईं ओर की सड़क पर संगमरमर के बड़े बड़े गमलों में रंगारंग के फूल इस प्रकार बाहर झांक रहे थे जैसे किसी बहुत चतुर माली ने गुलदस्ते सजा दिए हों। बाजे बज रहे थे, शहनाइयाँ गूंज रही थी, फिल्मी गीत गा रहे थे। दिल को लुभाने वाली स्त्रियां स्वागत करने के लिए खड़ी थीं, कुछ मस्त होकर नाच भी रही थीं। रंगारंग के प्रकाश फव्वारे उछल रहे थे, बोतलें खुल रही थीं, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट खाने मेजों पर पड़े थे। नाइट क्लबें भी थीं, सिनेमा शो भी थे। हर प्रकार की वस्तुएं थी जो मनुष्य को अपनी ओर खींचती हैं। तो पथिक ने यह सब देख लिया, तो देखा तो उसका मन भी मचल उठा और दिल ही दिल में उसने निर्णय किया यह बहुत अच्छा रास्ता है। आगे बढ़कर उस रास्ते पर चलना शुरू किया। तभी रास्ते में एक और लगे बोर्ड पर लिखा था और उसकी दृष्टि पड़ी, उस पर लिखा था यह रास्ता सर्वनाश की ओर जाता है। पथिक चौंका, पीछे हटा, दाईं ओर की सड़क को देखा। कच्ची ऊबड़ खाबड़ सी सड़क, कहीं टीले कहीं गड्ढे, प्रकाश है नहीं, धूल बहुत, स्थान स्थान पर कांटेदार झाड़ियाँ, स्थान स्थान पर नुकीले कंकर, भयानक चट्टानें। मुसाफिर ने दिल ही दिल में सोचा ये सड़क है या मुसीबत। परंतु तभी सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर देखा, उस पर लिखा था यह परम आनंद की ओर रास्ता जाता है। तो वही, ये कहानी मैंने सिर्फ आपको इसलिए सुनाई कि वही रास्ता आज का मनुष्य अपना चुका है। उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, पूजा से, पाठ से, परमात्मा से किसी से कोई मतलब नहीं। तो गायत्री मंत्र तो जपना बहुत दूर की बात है जब वो कभी भगवान के आगे हाथ भी नहीं जोड़ता। गायत्री मंत्र के लिए समय भी नहीं निकालता आज का मनुष्य। तो आज का मनुष्य उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है जो रास्ता इसमें पहले वाला बताया था। दूसरे वाले रास्ते को देखकर, कटीली झाड़ियाँ, ऊबड़ खाबड़ सड़क को देखकर उसकी तरफ नहीं चलता है, जो रास्ता वास्तव में हमारे कल्याण का मार्ग है। अरे गायत्री मंत्र का एक बार जाप करो, मन नहीं लगेगा, मन कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद मन लगने लगेगा। कुछ दिन करके तो देखिए, विश्वास भी तो तभी होगा जब आप गायत्री मंत्र का जाप करोगे। का काम नहीं बन रहा है, बिगड़ रहे हैं सारे काम, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। 1 महीना करके देखिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा,
माँ से शिकायत कीजिए, हे माँ तुम क्यों नहीं मेरा साथ दे रही हो। माँ से कहिए, हे महाशक्ति, हे प्यारी भरी, कृपा भरी, करुणा भरी माँ, क्यों नहीं मेरा साथ दे रही हो। आप तो कृपा करने वाली हो, मुझ पर भी कृपा कर दो। तुम तो परम शक्ति हो, महाशक्ति हो, तुम सब कुछ देने वाली हो माँ। हम पर भी कृपा करो, हम पर भी करुणा करो, क्योंकि तुम करुणामयी हो। अनंत प्रवाह की भांति तुम्हारा सारे जग को प्यार लुटा रही हो माँ, मुझ पर भी तो प्यार लुटा दो। सबकी झोलियाँ भरती हो माँ, मुझे भी तो झोली भर दो। मेरी झोली फट गई, जो कुछ डालती हो माँ वो सब नीचे गिर जाता है, मैं क्या करूँ। मेरे अंदर सिलाई से करने की वो ताकत नहीं कि मैं इस झोली को सिल सकूँ। माँ तुम में वो हुनर है जो तुम इस झोली को सिल दोगी, और तुम फिर इसमें जो डालोगी वो कभी नहीं गिरेगा, कहीं नहीं गिरेगा और मेरे पास ही रहेगा। माँ इसमें तुम तो बहुत कृपालु हो, तुम तो मुझे बहुत देती हो, मेरी झोली में बहुत डालती हो, लेकिन वो झोली फटी होने के कारण सब नीचे गिर जाता है। इसलिए माँ मेरी झोली को सिल दो। मैं तो इस झोली को सिल कर थक गया या थक गई, लेकिन माँ तुम सिलोगी तो ये झोली कभी नहीं फटेगी। इस तरह से आप परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, इस तरह से अपनी माँ से प्रार्थना कीजिए। गायत्री माँ बहुत दयालु हो, वो सुनेंगी एक बार। और उनसे कहिए, हे माँ तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा जो ये प्रकाश है माँ, ये अमृत की तरह से चारों ओर फैल रहा है। माँ इस अनंत सागर में मुझे भी गोते लगाने दो। माँ मेरा मन भी करता है कि माँ मैं तुम्हारे इस अनंत प्रेम के सागर में गोते लगाऊं। माँ मुझ पर कृपा करो, माँ मुझ पर कृपा करो। इस तरह से आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर अवश्य सुनेंगे। हम इस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहते, हम परमात्मा से प्रार्थना ही नहीं करना चाहते। हमें तो अच्छी लगती हैं वही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, पक्की सड़कें, सुंदर दिलकश फूल, संगमरमर के बने बड़े गमले, वही रास्ता पसंद आता है हमें तो। सुंदर स्त्रियां स्वागत करने वाली, सब कुछ, शराब की बोतलें, नाइट क्लब, सिनेमा शो, हमें तो ये सब कुछ अच्छा लगता है जो कि हमें अपनी तरफ खींचता है। हमें ये सब कहाँ अच्छा लगता है कि हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमें ये सब कहाँ अच्छा लगता है। लेकिन यदि मैं कह रही हूँ, यदि भटका हुआ मानव उस रास्ते को छोड़कर उसी रास्ते पर आ जाए जहाँ मैंने कहा है कि गायत्री मंत्र का जाप करे, उस रास्ते पर आ जाए, थोड़ी सी कच्ची सड़कें, ऊबड़ खाबड़, टीले, गड्ढे, प्रकाश, ये सब क्या हैं? ये सब हैं जैसे तुम्हारा मन नहीं लगता गायत्री मंत्र के जाप में, करने बैठते हो इधर से उधर कहीं ना कहीं भटकने लगता है। गायत्री मंत्र का जाप करने बैठोगे न जाने कहाँ से मन कहाँ चला जाएगा, क्योंकि मन बहुत चंचल है। उसे पकड़ पकड़ कर लाइए, बार बार पकड़ पकड़ कर लाइए, इसी रास्ते पर चलिए, इसी रास्ते पर बैठिए। आपका एक दिन मन भी लगने लगेगा और आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे, आपके व्यक्तित्व में भी सुधार आएगा। और जब आपके व्यक्तित्व में सुधार आएगा तो आप समझ जाओगे कि गायत्री मंत्र वास्तव में क्या चीज़ है। आप एक बार गायत्री मंत्र का जाप करोगे, बार बार गायत्री मंत्र की तरफ लौटोगे। लेकिन उस रास्ते पर जाना छोड़ दो जो रास्ते मैंने अभी बताया था। महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी की किताब में इन दो रास्तों का नाम जो लिखा है, एक का नाम प्रिय मार्ग, एक का नाम श्रेय मार्ग कहा गया है। इसलिए आप श्रेय मार्ग की तरफ दौड़िए, प्रिय मार्ग की तरफ नहीं। प्रिय मार्ग यानी प्यारा लगने वाला रास्ता, श्रेय मार्ग जो हमारा कल्याणकारी रास्ता हो। इसलिए कल्याणकारी मार्ग पर निकलिए जो कल्याण कर दे, और कल्याणकारी मार्ग वही है जो परमपिता परमेश्वर की ओर जाता हो। परमपिता परमेश्वर की भी ओर जाने वाले रास्ते में गायत्री मंत्र सबसे बड़ा कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। इसलिए गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करिए।